मरकजी सरकार ने बढ़ती महंगाई से लोगों को दी राहत। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। उज्ज्वला मंसूबे वाले सिलेंडर पर 200 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। तेल और गैस की कीमत कम करने के फैसले को अपोजिशन ने बताया धोखा। मरकज पर लगाया धोखा देने का इल्जाम। मरकजी हुकूमत के फैसले पर सीएम योगी ने किया शुक्रिया अदा। ट्वीट कर लिखा, इस फैसले से समाज के हर तबके को मिलेगा फायदा। आज क्वाड ममालिक की बैठक के लिए जापान रवाना होंगे पीएम मोदी। कल टोक्यो में होगी क्वाड की मीटिंग। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। वज़ीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल दौरे का दूसरा दिन। कई मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद। सिक्योरिटी फोर्सेस से भी करेंगे मुलाकात। आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे तेलंगाना और दिल्ली के सीएम। किसान तहरीक में जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों के परिवारों को देंगे माली मदद। बीएमसी का नवीन राणा को दूसरा नोटिस। मुंबई के घर में गैरकानूनी तामीर का इल्जाम। 7 दिन में मांगा जवाब। पुणे में आज एमएनएस की बड़ी रैली से पहले राज ठाकरे ने रिलीज किया पोस्टर में लिखा, करारा जवाब मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समाज से पहले मथुरा में एहतियातन दफा 144 नाफिज। किसी भी तरह के एहतजाज या जुलूस पर 16 जुलाई तक रोक। केदारनाथ में एक्टर सुशांत राजपूत की याद में बनेगा फोटोग्राफी पॉइंट। वजीर सयाहत सतपाल महाराज ने इसके लिए दी हिदायत। असम में सैलाब की जद में आए 32 अजला। 8 लाख से भी ज्यादा लोग हुए मुतासिर। पटना में प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। करीब 80 लाख की गैर कानूनी शराब बरामद। तस्कर फरार। रामबन हादसे में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। सभी 10 मजदूरों की लाश मलबे से बरामद। रामबन टनल मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एफआईआर दर्ज। 2 जख्मियों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ऑस्ट्रेलिया में इंतखाब हारे स्कॉट मॉरिसन। लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज होंगे ऑस्ट्रेलिया के नए वजीर आज़म। साउथ कोरिया के नए सदर यून सुक योल से जो बाइडेन की पहली सिफारती मुलाकात। दोनों लीडरों ने कहा, नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए दहाइयों पुराने इत्तेहाद को मजबूत करने की जरूरत। ईस्ट चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल पर जापान की वजारत खारजा ने जारी किया बयान। कहा, चीन का बढ़ता दखल किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। सत्रह साल के फिलिस्तीनी दहशतगर्द की आखिरी रस्म में शामिल हुए सैकड़ों लोग। इजराइल की आर्मी के साथ भिड़ंत में हुई थी मौत। जर्मनी में तूफान ने ली 1 की जान। 40 लोग हुए जख्मी। रूस यूक्रेन जंग का आज 88वां दिन। रूस ने ओदेसा में यूक्रेनी फौज के बेस को तबाह करने का किया दावा।
रूस यूक्रेन के बीच करीब 3 महीने से जंग जारी। रूस की फौज और एयरफोर्स ने अपने जॉइंट ऑपरेशन में यूक्रेन के बंकर को बनाया निशाना। यूक्रेन के बागपत शहर में रूस के एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में शहर की एक यूनिवर्सिटी तबाह। आज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी फौजियों के सरेंडर के बाद रूस की वजारत दिफा ने जारी किया नया वीडियो। यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने अपने जंगी जहाज से दागी मिसाइल हमले में रूस ने यूक्रेन के एक फ्यूल डिपो पर किया हमला। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस ने तेज किए अपने हमले। लगातार जारी बमबारी की वजह से लुहांस्क के आसपास के कई गांव हुए तबाह।